बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स FSC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स एंड द लेक्चर नंबर 4 जो कि बेस करता है साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन है क्या और इस मेथड को किस तरह से अडॉप्ट किया जाता है। तो बेसिकली द साइंटिफिक नोटेशन इज़ दैट द नंबर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। याद रखिए कि साइंटिफिक नोटेशन हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसका जो यूज़ है वो तकरीबन तमाम साइंसेस के अंदर होता है, बोथ मेडिकल एंड फिज़िकल साइंसेस के अंदर, जहाँ पे भी किसी फिज़िकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे होते हैं। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के पास चूंकि दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है और दूसरी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो किसी भी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने का जो तरीकाकार है, मेथड है, उसे हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसे किस तरह से अडॉप्ट किया जाता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है बेसिकली इसे दो तरीकों से अडॉप्ट किया जाता है। नंबर 1 पे है बाय यूजिंग द पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 का यूज करते हुए। दूसरा प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि प्रीफिक्सेस क्या चीज़ है। अगर किसी भी 10 की पावर को एक मखसूस नाम दे दिया जाए तो उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो पहले से ही डिटरमिन्ड होती है, जिस वजह से उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। द पावर ऑफ 10 आर एक्सप्रेस्ड इन सम पर्टिकुलर नेम्स। तो किसी भी 10 की पावर को अगर एक मखसूस नाम अलॉट किया जाए तो उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। अब जो साइंटिफिक नोटेशन है इसका रूल क्या है? सबसे पहली चीज़ कि साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि कोई भी आपकी लार्जर या स्मॉलर वैल्यू है उसके अंदर जो डेसिमल है डेसिमल जो है शुड बी आफ्टर only one non-zero digit। साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हमें कुछ और रूल्स दिए जाते हैं कि अगर हम डेसिमल को एक जनरल न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर अगर हम डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं तो हमें दो तरह की वैल्यूज़ मिलती हैं। एक वैल्यू 10 रेज टू पावर में पॉजिटिव होती है और एक 10 रेज टू पावर में नेगेटिव होती है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होती है? अगर पॉजिटिव होगी तो वो किस तरह होगी कि अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर अगर हमारा डेसिमल पॉइंट है राइट से लेफ्ट मूव करेगा तो वो वैल्यू की जो 10 रेज टू पावर है वो पॉजिटिव आएगी।
उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव आएगी। इसके बरक्स अगर हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर अपना डेसिमल पॉइंट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाते हैं तो उसकी जो 10 रेज टू पावर है वो हमेशा नेगेटिव आएगी। तो ये स्मॉल क्वांटिटीज के लिए यूज होता है फॉर्मूला, और ये लार्जर क्वांटिटी के लिए। तो ये था इसका डेसिमल रूल। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इस सारे मेथड को हम किस तरह से फॉलो करते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है 64000000 मीटर। सॉरी, अब ये हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है जिसे एक्सप्रेस करना और इसे बयान करना थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में इसे एक्सप्रेस करने के लिए पावर ऑफ 10 यूज़ करेंगे या कोई भी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो इसके लिए रूल कौन सा फॉलो किया जाएगा कि डेसिमल शुड बी आफ्टर ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट, कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वांटिटी के अंदर हम लोकेट करेंगे कि हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो किसी भी क्वांटिटी के अंदर अगर डेसिमल पॉइंट गिवन ना हो तो आप अज्यूम कर लीजिए कि वो डेसिमल पॉइंट हमेशा उस वैल्यू के एंड पे होता है। तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे है, जबकि साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि ये डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ से ट्रेवल करके इस क्वांटिटी के, इस वैल्यू के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये हमारा ये है, तो इसके बाद प्लेस होना चाहिए। तो मतलब हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 6 के बाद आना चाहिए, 6.4। तो अगर हम देखें तो हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इस दौरान इसने जितने वैल्यूज को क्रॉस किया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और 10 रेज टू पावर 7 लिख देंगे। तो अगर हम देखें तो 10 रेज टू पावर 7 मीटर है। तो इसके अंदर जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव आ रही है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करके गया है। तो पहली चीज़ को हमने फॉलो किया कि हमारी जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें किसी भी वैल्यू को पावर ऑफ 10 की फॉर्म में डिनोट किया जाता है। ठीक है। और दूसरा कि इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो उस वैल्यू के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अगर हम बहुत छोटी वैल्यू देखते हैं, कोई भी बहुत छोटी वैल्यू जिस तरह की 0.0000016 ग्राम्स, अब हमारी ये वैल्यू जो है इसे बयान करना हमारे लिए मुश्किल है। तो इसे बयान करने के काबिल बनाने के लिए, ताकि इसे हम आसानी से बोल के बता सकें कि ये कौन सी वैल्यू है, तो इसे इस काबिल बनाने के लिए हम साइंटिफिक मेथड को यूज़ करेंगे। तो तरीका वही है कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो उस वैल्यू के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो अगर इस वैल्यू के अंदर हम देखें तो हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 1 है। तो हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 के बाद प्लेस होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 0 के बाद है। तो हम अपने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे यहाँ से यहाँ पर।
तो इस दौरान अगर हम देखें तो हमारा डेसिमल पॉइंट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वैल्यूज़ को क्रॉस करके आया है। मतलब कि ये बन जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -9 ग्राम्स। तो अगर हम देखें तो हमारी यहाँ पे 10 रेज टू पावर जो है वो माइनस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो ये नेगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि ये एक स्मॉलर वैल्यू है और स्मॉलर वैल्यू के अंदर हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है। तो अगर हम देखें तो अपना डेसिमल पॉइंट को हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाया है, जबकि लार्जर वैल्यू के अंदर हमने अपने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था, तो यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ हम मूव करवा रहे हैं। तो बेसिकली ये तरीका है किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करने के लिए, ताकि उसे बयान करने में और उसे लिखने में गलती के चांसेस बहुत कम हों। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक 10 रेज टू पावर -9 आ रहा है। तो 10 रेज टू पावर -9 जो है ये एक प्रीफिक्स है जो कि नैनो है। अगर हम नैनो की बात करेंगे तो नैनो जो है 10 रेज टू पावर -9 के इक्वल होगा। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है? एक प्रीफिक्स है। तो लिहाजा इसे हम 1.6 नैनोग्राम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने दोनों तरीकों को स्टडी किया कि किस तरह से एक नंबर को 10 की पावर में या प्रीफिक्स की फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है। तो इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में कन्वेंशंस फॉर द यूनिट्स, कन्वेंशन फॉर राइटिंग अ यूनिट।